बम बम हुआ, बच्चा को हंगामा हो गया, वो लगा मुझ, मेरा समाज बर्बाद है। पेंशन मिलता रोड जिन्ना कपड़ा ओना पाड़ा तो जिन्ना टब्बर ओना पुआड़ा। अंग्रेज़ों का टाइम भी देखा तब भी यही हाल था, कांग्रेस का देखा तब भी ये हाल था, मोदी का देखा तब भी यही हाल है और आगे यही हाल रहने वाला है। अभी मैं नोटा का बटन दबाऊंगा। एटम बम मोदी है। अदरवाइज कोई भी चीज़ है तो हम स्टॉक कर दें और महंगाई बढ़ा दें तो फिर वो सस्ता कैसे हो गया? फिर कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सारा ठप पड़ा हुआ है। एक बार फिर से वी अब समाचार में स्वागत है आपका। मेरा नाम है तानिया अधिकारी। पूर्वी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि दिल्ली की 7 सीटों में से एक आती है। ये जो क्षेत्र है वो हिंदू बहुल इलाकों का क्षेत्र माना जाता है। मेजॉरिटी जो है यहाँ पर मुस्लिम की है। बात करें इस क्षेत्र की तो 2 बार से यहाँ पर बीजेपी जो है शासन करती हुई आई है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तीसरी बार जो है यहाँ से बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होने वाला है। बीजेपी से जहाँ यहाँ पर जो है हर्ष मल्होत्रा का टिकट मिली है, तो वहीं गठबंधन से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चुनावी मैदान में हैं। दोनों जो है ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। दोनों पार्टियां जो है दम लगा रही है कि इस बार जो है इस क्षेत्र पर उसकी पार्टी का कब्जा हो। ऐसे में हम जो है पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में आ गए हैं, इलाके में। यहाँ जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र की जनता जो है वो किसका रुख करने वाली है, किसको अपना वोट देने वाली है। तो चलिए आगे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद है, कुछ बैठे हुए, तो उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रीतम लाल भल्ला। प्रीतम लाल जी, ये बताइए कि कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें तो वैसे इस इलाके में गीता कॉलोनी में यहाँ रहते हुए कोई 65 साल हो गए लगभग। हाँ जी। और हुक्म 65 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ। क्या माहौल है कृष्णा नगर का, क्षेत्र का, बताइए ज़रा। बात ये है जी, माहौल तो अब आबादी बढ़ती चली जा रही है। कभी यहाँ एक बंदा दिखाई नहीं देता था, अब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ जी। तो चल रहा है जैसे भी है। अंग्रेज़ों का टाइम भी देखा तब भी यही हाल था, कांग्रेस का देखा तब भी ये हाल था, मोदी का देखा तब भी यही हाल है और आगे यही हाल रहने वाला है। बाकी और कुछ कैसे हाल की बात कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे हाल की बात कर रहे हैं? हाल जैसे आम लोगों की परेशानियां हैं वो तो चलती रहेंगी, आदिकाल से चली आ रही हैं। महाभारत के टाइम पे नहीं ख़त्म हुई तब ये क्या करेंगे, जो मर्जी दावे करते रहें, जैसे मर्जी करते रहें। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर के लिए मन को चैन आ जाता है कि हाँ जी हमारे कोई कुछ है। हाँ जी। क्या कुछ परेशानी जो है आप देखते हैं? 65 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। परेशानियाँ तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उससे तो घबराना नहीं चाहिए। वो ऋषि मुनियों में भी आती रही परेशानी। तो अगर ये कहें कि हमें हर तरह का सुख चैन मिले तो वो किसी के पास, करोड़ों रुपए जिसके पास हैं तो उसको देखभाल करने वाला नहीं है। जो सड़क पे पड़ा हुआ है उसको 50 आदमी आके खाना खिला देते हैं। तो ये तो अपने अपने कर्म में अपनी अपनी हिम्मत है अपनी सारी है। घरों के वातावरण ये ख़राब हो गए आजकल। जो जैसे नंगपन आ गया, बुरा ना मानिएगा, मेरी पोती के बराबर है आप। हाँ जी। उसका बहुत बुरा असर हो रहा है और नौकरी पेशा लड़कियां हमारी बहन बेटियां बहुत हो गई हैं, लेकिन बाहर का वातावरण इतना ख़राब है कि माँ बाप को हर वक्त डर ही लगा रहता है कि पता नहीं सेफ़ आएंगी कि नहीं आएंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। वो घर में कुछ उनका माहौल है, बाहर कुछ है। यहाँ हम देखते हैं कई लड़कियाँ, बुरा ना मानना, सिगरेट पीती हैं, जो साथ उनके काम करने वाली एक कश्तू भी लगा ले, अरे नहीं किसी को कोई पता नहीं चलेगा। है जी। तो ये चीज़ें बहुत बिगाड़ रही हैं समाज को। पार्कों में जाओ वहाँ भी गंद है। अभी हमारे बुजुर्ग भी कह रहे थे कि वहाँ देख के शर्म आती है कि मैं ऐसे ये माहौल, तो ये माहौल तो बिगड़ता जा रहा है, इसका कोई सुधार नहीं है। ना कोई घर वाले कर सकते ना बाहर वाले करते हैं। अगर आप राजनीति की राय दें तो राजनीति मेरे ख्याल में इस वक्त जो माहौल है ना, जो मोदी जी की वजह से काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्यों, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी पकड़ी हैं कि जो कभी किसी के ख्वाबों ख्याल में नहीं आ सकती थी। उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी से ऊपर उठे हैं, वो जड़ से काम कर रहे हैं। उसका असर, जैसे आज पौधा लगाया है तो 10 साल बाद फल देगा, तो उसका हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बाद में होगा। अभी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अभी तो हमारे ख्याल से तो ऐसे ही चलना चाहिए इनको। कुछ फ़ायदा आप देखते हैं पीएम? फ़ायदा सुख चैन है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ को मिल रहा है, हर कुछ मिल रहा है। बाकी मेहनत तो हर को करनी पड़ती है। हाँ जी।
ऊपर वाले ने भी कह रखा है हाथ पैर दिए कमाओ और खाओ, इसको किसी को दोष देना ठीक नहीं। लेकिन सरकार के तौर पर अगर हम देखें तो उससे जो है कितनी सुविधाएं आपको मिल रही सरकार- है, अस्पताल, बिजली, सड़कें, कितना काम कुछ दें? काम सब सही चल रहा है, ठीक है, कोई कुछ हमें से संतुष्ट है, कोई वो संतुष्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। कुछ हमारा अपना कसूर है कि हमने आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। पंजाबी में कहावत है, जिन्ना कपड़ा ओना पाड़ा तो जिन्ना टब्बर ओना पुआड़ा। जितना परिवार बड़ा होगा उतनी मुसीबत ज़्यादा होगी, जितनी कपड़े ज़्यादा पहनोगे ठंड ज़्यादा लगेगी। आबादी पे कुछ लगाम लगनी चाहिए, मतलब आबादी के लगाम कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं। ये आबादी जो बढ़ती रहे वो अल्लाह का फजल है कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो तो बाकी मोदी जी से संतुष्ट है। मोदी जी से हम संतुष्ट हैं। हाँ हमने अंग्रेज भी देखे हैं, सब देखो संतुष्ट हैं। एकदम से संतुष्ट है। एक बम लगाया था कल, परसों एक बम लगाया था, वो मोदी कि- ने, मैंने देखा था। कौन? ये गंगा जल है। कौन से आइटम बम की बात कर रहे हैं? स्कूल में एटम बम हुआ, बच्चा को हंगामा हो गया, वो लगाया मोदी जी जो लगाई को सारी निमा को बात नहीं। ये गंगा जल है। ममता बनर्जी राबड़ी बड़ी साल सोनिया राधा है। 18 जिला घुमा, 13 दिन में 80 लाख खर्चा किया। ये शेरा है, कांग्रेस है, हाथ काट ले मोदी, तब कमल फूल पकड़ मोदी। मोदी को सारी नहीं, माँ को बात नहीं। राजगद्दी क्या चलाई हिजरा, राजा राज कहीं रुकता पंजाब में हैं? ये सब गुंडा राज है। जो एटम बम फिट किया क्यों किया? इलेक्शन का टाइम है, एक कानून है। 1989 का सियारी ब्रांच हो बिहार का, पूर्णिया कोर्ट का पप्पू यादव साला है, लालू सारू है। इतना जोश क्यों दिखा रहे जोश ये लगा है, जनता बर्बाद है, मेरा समाज बर्बाद है। पेंशन मिलता, रोटी खाता है, मंदिर है। को सेवा करता है। सेवा ये करता देवा, ये देवा देवा। राहुल को दमाद बनाएंगे बेटी आज जैसे 98 नंबर जज बनाएंगे बेटी को, एग्रीमेंट लिखेगा बेटी मेरा। क्या चुनावी माहौल है, किस तरह से देखते हैं अभी चुनाव? चुनावी माहौल मोदी के पक्ष में है। हाँ, मोदी ने काम किया है, ऐसी बात इस क्षेत्र का बता रहे हैं कि पूरी देश जनता का बता रहे हैं? सारी जनता के बता रहे हैं। मोदी आएगा, कैसे लग रहा है मोदी आएंगे? मोदी आएगा, बिल्कुल उसके पक्ष में लहर है, मोदी आएगा। क्या कुछ लगता है मोदी जी ने काम किया है जो इस बार भी मोदी आएंगे? कुछ मोदी ने सबसे बड़ा काम जो ये किया है कि उसने 370 हटाई है और फिर राम मंदिर बनाया है, फिर बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया उसने, बहन बेटियों के लिए भी बहुत कुछ किया है। मेन मोदी के आने का ये कारण है कि उसके सामने कोई लीडर उसके मुकाबले का नहीं है, मेन कारण। गठबंधन को किस तरह देखते हैं? गठबंधन कुछ नहीं है, इनका कोई भी मतलब वो चीज़ नहीं है। ये सुबह एक हो जाते हैं, रात को लड़ते हैं, रात को एक हो जाते हैं, सुबह लड़ते हैं। ये कुछ देखो, एक बात मैं कहता हूँ, 10 आदमी अगर लड़ रहे हों एक आदमी के लिए, कि बहादुर कौन है? वो 10 या 1, ये बताओ आप, मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि मोदी जी के हाथ में ताकत है, तो उस ताकत के बल पे वो जो है सत्ता जीतना नहीं चाह रही नहीं, है, ताकत नहीं, कमजोर कर रही है विपक्ष। ये नहीं। ताकत तो अभी सत्ता में बैठी सरकार के पास है, तो वो उसका दुरुपयोग कर रही है। नहीं, दुरुपयोग नहीं, इसके लिए एकजुट तो होना पड़ेगा। नहीं दुरुपयोग नहीं, कुछ दुरुपयोग नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है। वो गलत नहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं, मोदी जी मजबूत लग रहे हैं। मजबूत, बिल्कुल मजबूत। क्या लगता है फिर इस बार 400 पार हो पाएगा? जो नारा मोदी जी के पार्टी लोग कह रहे हैं, बीजेपी की पार्टी, उसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? हैं? 400 पार का जो लक्ष्य है बीजेपी का, हो भी सकता है, वो कितना पूरा हो सकता है? 90% सच्चाई है इसमें। हाँ, 400 पार हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सामने वाला कमज़ोर है ना। ये इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें कोई वो ताकत नहीं है, वो बाकी चीज़। बीजेपी के काम को किस तरह से देखते हैं? काम कुछ किया है काम- कि मोदी जी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं? मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी हाँ, मोदी को लाइक करते हैं। बिल्कुल मोदी जी के चेहरे पर। क्या हम तो यही बोलेंगे कि हमारे जो ऑटो का काम जो है छीन लिया गया पूरी तरह से। केजरीवाल की सरकार है जब से, ओला उबर जितनी कंपनियां आई हैं, जो ठेकेदार आए हैं सरकार के, इन्होंने सारा काम छीन लिया है। बाइक पे कोई सेफ्टी है? कोई सेफ्टी नहीं है, बाइकें भी चला दी। हमारा काम सब जगह छीन के इधर उधर कर दिया और आज हम परेशान घूम रहे हैं।
आज हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। लेकिन मजबूरी क्या है, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा है, ना कोई बीजेपी देख रही है, ना कोई आम आदमी ने तो खैर करा ही है बेड़ा इसका बेकार सारा ही, और बाकी ना कोई पार्टी हमारी तरफ देख रही है। कैसे बेड़ा कराया है? मतलब अभी कोरोना में ऑटो वाले ही बता रहे थे कि 500 रुपए 5 हज़ार रुपए। वो तो मैडम सबको मिले, हमें ऑटो वालों को थोड़ी ना, वो तो सब जितने भी कमर्शियल वाहन थे बस हो 5,000 उन्होंने भी जेब से दिए, हमारी जेब काट के 5,000 दी मैडम। अभी एक आपको आप बुरन माना, आप खड़े हो, ठीक है, अगर मैं आपको कह दूँ मैम एक 50 देना, आपको मेहनत करो 50 कमाओ, मैम ये कहूँगा ना, आप कोई अपनी जेब से देता है। मैंने पैसे सुन लो बात मेरी, सब हमारी जेबें काट के देते हैं। और नंबर एक ये बाइक चल रही है, बाइक नहीं मैडम, सारा हमारा काम मिट्टी भी करने का बाइक नहीं। और इस पर मैडम कोई रोक नहीं है, बिल्कुल रोक नहीं है कोई इस पर हमें चाहिए, चाहे जिला सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस पर रोक जरूर लगाए मैडम। यही हमसे हाथ जोड़ के विनती है हमसे। किस सरकार से संतुष्ट हैं आप? अभी तो देखो संतुष्ट किससे नहीं है, सच्चाई बताएं आपको, क्योंकि जो हमारे काम करेगा, हमारे लिए सोचेगा, हम उसके संतुष्ट होंगे या उसको ही वोट देंगे। अभी किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा है ना किया। क्या करेंगे अभी? वोट पड़ेंगे तो किसे वोट? अभी मैं नोटा का बटन दबाऊंगा। नोटा का बटन दबाएंगे। या तो जो सरकार हमारे ऑटो के बारे में सोचेगी, हमारा काम छीना गया जो हमारा वापस लाने की कोशिश करेगी, आगे उसके बारे में हम सोचेंगे। मैम मेन क्या है यहाँ पर, चाहे अपना भाई ऑटो रिक्शा हो, चाहे भाई टैक्सी हो, यूपी हरियाणा की सब टैक्सी मैडम यहाँ आ रही है। हमें काम कहाँ से मिलेगा बताओ मुझे? दिल्ली में ट्रैफिक लगा। तो बाइक वाले भी आते हैं, बाइक वाले आते हैं, यूँ वाला बटा, उनके बाद जिनके पास मैडम बाइक बॉय रहा हुआ है, जिसका ये प्लेट है, उनके पास ये प्लेट है नहीं है, बाइक के लिए आते हैं। हाँ जी 5 लाख रुपये बाइक ले ली, लगा दी उसमें ऑल ओवर में, सारा काम मैडम उन्होंने खींच लिया हमारा। और एक वो चली है भाई टीटी रिक्शा, भाई बैटरी वाली, मैडम उन्होंने हमारा सारा काम खींच लिया। स्वागत है आपका वीएफ समाचार में एक बार फिर से। मेरा नाम है तानिया अधिकारी। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उसी के मद्देनज़र आज हम आ गए हैं पूर्वी दिल्ली में, जहां से जो हर्ष मल्होत्रा है बीजेपी से, वो इस बार चुनावी मैदान में है। उनको टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जो है टिकट मिली है उनको। नाम बताओ अपना। नाम अनिल मेहरा एंड काली। अनिल मेहरा और ब्रैकेट में काली है हमारा नाम है। कादी जी। काली। ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं। हाँ जी। ये बताइए पिछले 10 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है यहाँ पर? बहुत हुआ है मैडम, बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत भाई अच्छा हो गया। लेकिन थोड़ी ये दिल्ली ब्रिज की थोड़ी कमी है थोड़ी ना, ये लोग घूमते हैं ना स्कूटी बाइक वगैरह, दिल्ली ब्रिज भाई उनके लिए थोड़ी सहायता करे, उन्हें गाड़ी रोके, झपट्टा मार भी है कहीं, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। और मैं तो कहा नहीं है, ये हमारा इलाका बहुत अच्छा है, हमारी विधानसभा बहुत सुरक्षित है, इसमें थोड़ी बहुत समस्या है। ये तो समस्या यहाँ नहीं है, हर इलाके में समस्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, अपना महिला निकले, बच्चे निकले, जो भी निकले, अपना बिल्कुल अपनी सेफ्टी मैडम अपने हाथ में है। ठीक है मैडम, गलती का शिकार हूँ आपसे। और क्या कुछ परेशानी देखते हैं? ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी ऑटो रिक्शा चलाते हैं मैडम। कैसा काम हो रहा है? सही हो रहा है काम मैडम? कभी तेजी तो कभी मंदा, काम की तो ऐसी है मैडम, आपको मालूम हर है। बार चल जा रहा है सही से? बाबा बैठे हैं, सब चला रहे घर बार, कोई टेंशन नहीं है। बाबा चला रहे हैं। सरकार कुछ मदद करती है? सरकार तो मैडम कोई नहीं मदद कर रही। सरकार कोई भी सरकार आ जाए मैडम, कोई सहायता करके, ऑटो वाले की कोई सहायता नहीं करता है मैडम। मैम ई रिक्शा वालों को दिल्ली सरकार भाई लोन भी देती है, यहाँ तो हमें एक चपन्नी मिली आज तक। हाँ हम निकलेंगे रोड पे तो हमारे पेपर का मत लगाओ साइड में ही, 500 रुपये पुलिस वाले हमसे जान लेते हैं, 500-1000 रुपये। अगर यूनिफॉर्म होगी जब भी रोक लेंगे, नहीं होगा जब भी रोक लेंगे, मतलब उनका कुछ ना कुछ उनकी जेब बननी है हमें। मैडम ये बच्चे पाले हैं, उनकी जेब बने। अब ये बताओ पहले क्या करें, बताओ आप। कैसे चल रहा है अभी बीजेपी के राज में? अभी कैसे चल रहा है माहौल? मैडम यहाँ पे सरकार, यहाँ का जो भाई निगम पार्षद है वो संजीव कपूर है, जो MLA SK बग्गा है। अभी भाई MP कोई भाई घोषित हुआ नहीं अभी, अब घोषित होगा भी, उसके बाद देखेंगे सरकार क्या चलेगी। दोनों जो है बीजेपी से हैं। अभी जो पिछले थे गौतम गंभीर, वो भी बीजेपी से थे, तो कितना कुछ काम किया है अभी तक?
मैम भाई उन्होंने काम किया है और उन्होंने भाई जगह जगह जैसे ये स्पोर्ट क्लब हो गया, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, फिर उन्होंने करकटुमा कोर्ट के पास भाई मेट्रो के भाई अपोजिट उन्होंने भैया वो बनाया भाई खेल का। अभी वो तैयार हो रहा है, अभी ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है। बीजेपी नाम है, काम तो हुआ है, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो काम जनता चाह रही है। ठीक है मैडम, जो क्या काम चाह रही है जनता, आप बताइए। जनता ये चाह रही है मतलब सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसमें भाई मिक्स काम हो रहा है। मतलब जैसे हम जाते हैं भाई विधायक के पास, भाई ये परेशानी है, वो क्या है जी लेटर लिख के देते हैं, आप जाओ जी वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं उनसे मिलो, वो कहते हैं उनसे मिलो, मतलब बस सुनवाई को नहीं है। अब नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज में कोई सुनवाई नहीं मैडम, चाहे सरकार हमारे लिए कोई भी है मैडम, लेकिन हमारी जब तक बस सुनवाई नहीं होगी तो हम किस साल को क्या कहें मैडम, बताओ मुझे। इतने साल हो गए मैडम, हमें 30 साल हो गए गाड़ी चलाते आते, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं मैडम। तो फिर अभी जो चुनाव चल रहे हैं, वोट देते हैं आप? हाँ जी देते हैं जी तो किसको किस मुद्दों पर देते हैं? मैडम। हम ये चाहते हैं हमारी ऑटो यूनियन के लिए कुछ ना कुछ दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कुछ ना कुछ इसके लिए कुछ भाई को लेके आए। किसे मौका देंगे फिर? देखो मैडम, जैसा माहौल होगा भाई वैसा काम करेंगे हम तो, भाई जाती बात है भाई, जैसा माहौल होगा भाई ऐसा हम काम करेंगे। किस माहौल की बात कर रहे हैं? जैसे भाई रुख हुआ, भाई कांग्रेस का हुआ तो भाई कांग्रेस देखेंगे, बीजेपी का बीजेपी देखेंगे, आम आदमी पार्टी हम आम आदमी पार्टी को देखेंगे। तो चुनाव तो अभी पड़ने वाले हैं, तो किसको देंगे? अभी तक पता नहीं चला। मैडम वो तो जब टाइम आएगा, समय आएगा, फिर भाई सब बताएंगे ना हम। ये देखो फिर अभी मतलब सही चल रहा है, आप ये कह रहे हैं? सही चल रहा है मैडम। किसी को चाह रहे हैं? किसी को चाह रहे हैं? मैडम हाँ हमको चाहिए ओनली मोदी सिर्फ। ओनली मोदी। क्या काम करते हैं आप? मैं तो गली रेडीमेड किस में काम करते हैं? रेडीमेड में। रेडीमेड में। अच्छा, तो कपड़े का काम करते हैं। तो कुछ हो रहा है, कमाई हुई है? कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा, सारा ठप पड़ा हुआ है काम। ऐसे पड़ा हुआ है, कमाई नहीं है। कोई काम है नहीं, कर्जे में हो रहे हैं सब। हाँ। कोई वो नहीं है कि जैसे कोई दो रोटी का हिसाब नहीं है, कोई भी कोई हिसाब बिगड़े हुए हैं सब इस टाइम। ठीक है जो चल रहा है, पर क्या शुरू से ऐसा था कि अभी कुछ हुआ है? अभी हुआ है, अभी हालात हाँ। कोरोना के बाद से हुआ है। हाँ, कोरोना के बाद बहुत बुरा हाल है। आदमी हर जगह परेशान है, कहाँ कोई काम नहीं है, मार्केटें सब ऐसी हो रही हैं, क्या करें, टाइम पास हो रहा है। क्या लगता है सरकार जो है कुछ काम कर रही है, नेता कोई काम करते कोई हैं? नेता वेता है ऐसे कोई काम नहीं है, सब अपने अपने देखते हैं, पब्लिक को कोई नहीं देख रहा, पब्लिक को कोई नहीं देख रहा, सब ऐसे ही है। पब्लिक को देखें तो पब्लिक परेशान थोड़ी हो। तो यहाँ से जो है बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ पर नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक देखिए तो बीजेपी की ही नेता के लोग हैं, तो कुछ काम वो तो आएंगे, वो तो आएंगे यहाँ पे, वो तो आएंगे। बेटा लहर चल रही है इसकी, लहर चल रही है, लहर के मुकाबले तुझे आएंगे बस। ये लहर आप किस तरह से देखते हैं? है? आप किस तरह से देखते हैं? मैं किसी नेता को ऐसे नहीं देखता क्या है क्या नहीं है। जो काम है, काम धंधे होने चाहिए, वो होने चाहिए, काम धंधे है नहीं बिल्कुल भी। बस असंतुष्ट नजर आ रहे हैं आप बीजेपी से? मतलब असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, किसी और पार्टी को मौका देंगे? देखो किसको देते हैं, टाइम आएगा जब। बीजेपी से तो नहीं है संतुष्ट ना। क्या कहेंगे अंकल जी आप? किस बारे में? बीजेपी से अंकल कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है, काम धाम नहीं है मार्केट में, ऐसा कुछ है? बेकार है ये, बीजेपी बेकार है। बेकार है। कैसे बेकार है? कोई काम नहीं, आज तक संसद हमारे क्षेत्र में नहीं आया, सिर्फ नाम सुना हुआ है। पहले वो थे गौतम गंभीर जी, आज तक हमारी संसद ये आज़ाद नगर में आए ही नहीं। सिर्फ एक दफ़ा देखा जब इलेक्शन हुए थे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी का शीशा नहीं खोला था। तो क्या लगता है टिकट काट के अच्छा किया? टिकट काट दिया है उनका इस बार हर्ष मल्होत्रा को दिया है। हर्ष मल्होत्रा हम जानते नहीं कौन है, नहीं जानते हैं? नहीं जानते। विधायक रहे हैं वो इधर से, कौन? हर्ष मल्होत्रा जो इस बार टिकट दिया हमने है, तो सुना ही विधायक रहे हैं, निगम पार्षद रहे हैं। हमने तो कभी सुना नहीं, हाँ। विधायक रहे कभी, हमें में 50 साल हो गए रहते हैं, हमने कभी देखा। तो जो आम आदमी पार्टी के हैं कुलदीप कुमार, उनको कितना जानते हैं? ऑल द बेस्ट, वो तो आए थे अभी, हाँ। ऑल द बेस्ट है।
ये कोई काम नहीं करते बीजेपी वाले, ना कोई झाड़ू, ना कोई सफाई है, कुछ नहीं है। कि आम आदमी पार्टी से कितनी उम्मीद है? 100 में 100% है। नंबर 1 केजरीवाल, केजरीवाल नंबर 1 है कामों पर। काम होता है, उनका नाम ही बता रहा है, नाम ही बता रहा है। वो क्या करते कहेंगे हैं। अंकल जी, केजरीवाल से जो है कह रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं। अरे काम तो कोई नहीं करता, काम तो आदमी को खुद ही करना पड़ता है। वो तो सब आदमी की रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है, किसी की जिस पार्टी से फुलफिल हो जाती है उसको लगता है वो ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आपको किस पार्टी से उम्मीदें हैं? हमें तो कोई खास उम्मीद नहीं, लेकिन यह है कि बीजेपी अच्छा काम करती है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, क्या कुछ काम बताइए जरा, कैसे अच्छा काम कर रही है? अभी देखो गांव तक में इस समय देखा है, लोगों के शौचालय, गैस कनेक्शन, रोड की इतनी अच्छी हालत होगी जो कभी पहले थी नहीं, तो ये सब अच्छी काम है। ये तो मानो ना, कौन शौचालय सफाई है? शौचालय कौन आप सफाई ही होगी? के सामने बोल रहे हैं अंकल, काम कुछ नहीं। देखो जी, इनकी अपनी पसंद है, हम दोनों मित्र हैं बहुत, लेकिन इनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी। बीजेपी की सपोर्टर अच्छा, अच्छा। तो कामों पर नहीं वोट देते नहीं, आप? सपोर्टर हम किसी के नहीं है, इनका वोट हमें तो जो अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। नहीं, वोट मेरा दिल्ली का ही है, दिल्ली का ही है भाई। दिल्ली का वोट है आपका? इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया है, बहुत जल्दी इन्होंने उछाल मारी है। तो कहते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, तब से राज से नरक। और इनके जो संगी साथी जो है ना, इनके नाम के ऊपर उन्होंने नजायज़ किया है। अरविंदर केजरीवाल ज़ाती तौर पे ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनको जो संगत है ना वो मार गई है। तो थोड़ा इनको आराम से काम करना चाहिए था। एकदम उन्होंने कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान पे हम मोदी के बराबर आ जाएंगे, वो नहीं किया, ठंडी करके खानी चाहिए थी। अब इनकी साख जो है ना वो पहले वाली नहीं रही, लोगों को वो भरोसा नहीं रहा। कोविड के दिनों में भी 3 महीने की डबल पेंशन सबके लिए कही थी, विकलांग है, विधवा है, सीनियर हैं, उनको मिलेगी 5-5 हज़ार रुपया। नहीं, 1 महीना दे के उसके बाद मुकर गए कि हमने तो 1 ही महीने की कही थी। वो चीज़ें इनकी जड़ें काट रही हैं। वो इनको बददुआ लेके बेशक हज़ारों को यात्रा करा लें, लेकिन जो लोगों के दिल दुखाए हैं ना उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। ऐसी पार्टी का ज़्यादा जो है ना फैलाव होना जो है नुकसानदेह है, क्योंकि 7 में से 3 तो अंदर हैं, बाकी जो उनके भी सम्मन निकले पड़े हैं, तो क्या कुछ नहीं कुछ। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर जी, ये बताइए कि आपकी जो ठेली कब से लगा रहे हैं यहाँ पर? मैं लगा रहा हूँ 14 साल से मैडम। 14 साल से यहीं पर लगा रहे हैं? जी। क्या कुछ कमाई हो जाती है? कुछ कमाई मजदूरी हो जाती है, रोटी पानी चल जाती है, घर के खर्च पूरे हो जाते हैं। फिलहाल 200 रुपये आ जाते हैं, 200-300 रुपये आ जाते हैं। महंगाई है मार्केट में कितनी? महंगाई बहुत, मार्केट में इतनी महंगाई है कि पूछो मत। लोगों को जो है खर्चे पूरे होना बंद हो गए हैं। अब क्या करें, आदमी मजबूरी में जो है करना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। बच्चों को रोटी खिलानी बच्चों को तो खिलाना ही है। बच्चों को खिलानी है रोटी। अभी ये टाइम रोजगार है मार्केट में? रोजगार बिल्कुल नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं है रोजगार मार्केट में। इधर ही रहते हैं आप? मैं रहता हूँ रानी गार्डन में। रानी गार्डन में? जी, गीता कॉलोनी रानी गार्डन। अच्छा, गीता कॉलोनी पड़ती है। पूर्वी दिल्ली में ही पड़ता है आपका भी? जी, पूर्वी दिल्ली में ही है। तो क्या लगता है, बीजेपी यहाँ पर है, पिछले 2 बार के जो है चुनाव से यहीं पर है, कुछ काम हुआ है? कितना काम हुआ है? काम के बारे में क्या बताओ जी, इतना गंभीर को इतनी गंभीर जो है देश बर्बादी की उस पर। मैं मैडम ऑटो चलाता हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, हाँ, कमा लेता हूँ 200-300 रुपये, कुछ गाड़ी में लग जाते हैं, वही बच्चों की रोटी चल रही है खींच तान के। आए दिन गाड़ी में ये हो गया, आए दिन ये हो गया है। बस यही जो इन्होंने कही वही मेरा सवाल है। बेरोजगारी बहुत है मैडम, आने वाले टाइम में बच्चों को हम लिखा पढ़ाएंगे कैसे उनकी परवरिश भविष्य कैसे बनेगा इनका? हर तरफ अच्छा जी, महंगाई हैं सरकार बताओ के बारे में क्या कहा जाए, जो बस हालत बहुत गंभीर है, कह नहीं सकते कुछ। बताओ, जिसको वोट दे रहे हैं वही अपने रास्ते पे सही नहीं चल रहा। पब्लिक को तो उस टाइम पे हाँ जी चलो मुस्कुराते हुए, हाँ जी हमें दोगे वोट, हमें दोगे, उस टाइम हाथ जोड़ के तुम्हारे पास 10 बार आएंगे, 10 बार क्या 20 बार आ जाएंगे हैं। और उसके बाद जो अगर हमें कोई काम पड़ जाए तो मजाल है कोई में दिख भी जाए। बताइए, मतलब परेशानी पे परेशानी है मतलब जनता की सुनवाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही चल रहा है। मतलब क्या नाम है, इन लॉकडाउन से लेके तो इतना संघर्ष है, बता नहीं सकते जी। महंगाई अभी बताओ, लहसन 150 रुपये पाव बिका मैडम, बताओ लहसन 150 रुपये पाव,
पूरा स्टॉक कर दिया, जो गवर्नमेंट को पता है बहरहाल, जो है 40 रुपये पाव की चीज़ क्या नाम है 150 रुपये पाव, कौन खरीदेगा बताओ, कहाँ से मजदूर है जी। कि जो भी सरकार बैठी है वो तो ये कह रही है जो महंगाई है वो तो समय के साथ बढ़ती ही जाएगी, पहले भी थी अब भी है, समय के साथ तो बढ़ेगी ही महंगाई। तो इतनी महंगाई मैडम, लहसन एक बार पीछे से स्टॉक कर दे, मेरी बात सुनो, पीछे अगर लहसन आया है या कोई भी अदरवाइज कोई भी चीज़ है तो हम स्टॉक कर दें और महंगाई बढ़ा दें, तो फिर वो सस्ता कैसे हो गया, फिर 40-50 कैसे हो गया दोबारा, जब 150 रुपये पाव हुआ, 150 रुपये पाव हुआ, फिर पीछे आगे महंगा कर दिया और स्टॉक कर दिया, फिर बाद में सस्ता क्यों कर दिया, बताइए आप मुझे, इसका है कोई रीज़न? यानी कि स्टॉक कर दिया माल और पब्लिक को दिखा दिया कि पीछे से आ नहीं रहा है, और महंगा कर दिया, पब्लिक को पागल बना दिया। बाकी और क्या सुविधाएं देखते हैं सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा? मैडम क्या सुविधा बताऊँ, लेडीज़ बस फ्री है बस और क्या बताऊँ। और बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में जाते हैं? जी हाँ बताइए। सुविधा है, कुछ शिक्षा मिल रही है? हाँ ठीक है, सरकारी स्कूल में हाँ बेटर है जी। बाकी सड़कें बाकी तो आपको पता ही है, दिल्ली का विकास क्या नाम है, कितनी ख़राब है, जहाँ से खोद दिया होता है पूरी दिल्ली खोद के रख दी है आपसे क्या नाम, पूरी कॉलोनियाँ, पूरी दिल्ली कहाँ से नहीं खुद रहा, चलो डॉबी। तो ये माहौल है। और पूछिए जी, क्या कहेंगे, अभी चुनाव हो रहे हैं, वोट डालेंगे कि नहीं? अरे मैडम किसको वोट डाले हैं, हाँ भाई वोट किसको दोगे, बरकरों का बेचना नहीं बेचना आप बताइए मैडम दे देंगे बस आप बताओ। अभी जो चल रहा है माहौल वो ठीक चल रहा है या फिर बदलाव चाहेंगे, ये बता दीजिए। बदलाव चाहिए मैडम, बदलाव चाहिए बिल्कुल, और बहुत अच्छा, खासकर गरीबों के लिए। इस व्यवस्था सही चल रही है या फिर बदलाव चाह रहे हैं? मैडम बदलाव तो होना चाहिए। मोदी सरकार के जिस टाइम आया था, उन्होंने नोटबंदी के टाइम में जो है प्लान करा था, उस टाइम में जो है लोगों ने इतनी परेशानी उठाई, जब से नोटबंदी हुआ हर आए दिन जो है नुकसान ही नुकसान लोगों को हो रहा है। लोगों ने अपनी जो है, तो मोदी जी कह रहे थे कि वापस आए काला धन, मोदी जो है कह रहे हैं जो सारे काला धन जो है बाहर निकले, लोग कमा के ही तो रख रखे हैं, किसी से चोरी तो नहीं कर रखा है, लोग मजदूरी कर के कमा रहे रख रहे हैं। लेकिन जो आदमी 100-200 रुपये कमा रहा है, बताओ वो पूरी रात बैंकों की लाइन में लगाए, अगले दिन उसकी छुट्टी होगी, उसके घर का खर्चा क्या, मेरा मतलब है कैसे चला होगा, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम है। दुनिया जो है लाइन में लगी है, मोदी क्या लाइन में लग गया, वो तो कह रहा हमने अपनी माँ को लगाया लाइन में, क्या लाइन में लगाया था उन्होंने, वो तो मरने पे भी नहीं गया मोदी, तो क्या करेगा, जब अपनी माँ का ना हुआ तो देश का क्या होगा। अंकल बता रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है, अभी जो है बदलाव चाह रहे हैं। तो पूर्वी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद थे, जहां हमने तमाम लोगों से बातचीत करी, जाना कि इस क्षेत्र की क्या समस्या है, किन मुद्दों पर जो है यहाँ के लोग वोट करने वाले हैं। 25 मई को चुनाव होंगे यहाँ पर दिल्ली में, और कृष्णा नगर के जो लोग हैं उसकी आबादी खासी है, 10 विधानसभा क्षेत्र यहाँ से जाते हैं। तो देखना ये होगा कि कितने जो है इस एरिया के जो है लोग हर्ष मल्होत्रा को प्यार दिखाते हैं या कुलदीप कुमार को दिखाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल यहाँ की जो है एक बीजेपी की तरफ रुख ज़्यादा हमें दिखा, बाकी देखना होगा कि मुकाबला जो है कितना कड़ा होने वाला है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे थे वी अब समाचार, शुक्रिया।